राजेशाही, सुट्टा बुट्टात रोजच राही. ज्याचा रुबाब राजेशाही, सुट्टा बुट्टात रोजच राही. जगात गाजा बाजा, ज्याचा जगात गाजा बाजा, भीमराव एकच राजा. जगात गाजा बाजा, भीमराव एकच राजा. वाघाची होती रे चाल, छाती कणखर निर्भीड ढाल. ज्याची वाघाची होती रे चाल, छाती कणखर निर्भीड ढाल. तलवार केली त्यांनी हातातला पेन, एकटाच लढला छाती ठोकून. तलवार केली त्यांनी हातातला पेन, एकटाच लढला छाती ठोकून. वाचा फोडली मुक्या आवाजा, ज्याचा जगात गाजा बाजा, भीमराव एकच राजा. 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 भारतीय संविधान के शिल्पकार भारत रत्न डॉक्टर बाबा साहेब आम्बेडकर जी के सिद्धांतों और उनके द्वारा दिखाए गए मूल्यों के साथ निरंतर आगे बढ़ने वाले पूर्व महापौर सुधाकर सुनावने के नेतृत्व में रबाले सैयद भीमराया की जय घोष के साथ भारत रत्न डॉक्टर बाबा साहेब आम्बेडकर जी की 133वीं जयंती बेहद धूमधाम और समाज में एक नया संदेश देते हुए मनाई गई. शिक्षित बनो, संगठित रहो और संघर्ष करो. भारत रत्न डॉक्टर बाबा साहेब आम्बेडकर जी के इन्हीं विचारों को आत्मसात करते हुए सुधाकर सुनावने के नेतृत्व में रबाले स्थित मान्यवर कांचीराम हिंदी विद्यालय और राजश्री छत्रपति शाहू महाराज विद्यालय में छात्रों के माध्यम से ये दिन बेहद उत्साह के साथ मनाया गया. सुधाकर सुनावने द्वारा मान्यवर कांचीराम जी विद्यालय में डॉक्टर बाबा साहेब आम्बेडकर जी की प्रतिमा को नमन किया गया. साथ ही रबाले स्थित राजश्री छत्रपति शाहू महाराज विद्यालय में डॉक्टर बाबा साहेब आम्बेडकर जी की प्रतिमा का पूजन कर छात्रों के हृदय में लोकतंत्र की असली खूबसूरती का वर्णन करने और समाज का प्रबोधन करने के लिए एक पथ नाट्य कार्यक्रम का भी आयोजन किया गया था, जहाँ पूर्व नगर सेविका रंजना सुनावने, मुख्याध्यापिका रंजना वंशा, मुख्याध्यापक श्री अमोल खरसामले, शिक्षक अमोल वाघमारे, शिक्षिका वैशाली धनावड़े आदि तमाम शिक्षक और शिक्षिकाएं मौजूद थीं। इस दौरान छात्रों ने मेरा मतदान मेरी जिम्मेदारी, मेरी शिक्षा मेरी जिम्मेदारी, मेरा परिवार मेरी जिम्मेदारी, मेरा पर्यावरण मेरी जिम्मेदारी और हो हे शक्य आहे परिवर्तन शिक्षणातून समृद्धि कडे का संदेश देते हुए सभी को उनके कर्तव्यों का बोध करवाया। इस पथ नाट्य के जरिए लोकतंत्र के लिए जरूरी मतदान की दिशा में सभी को जन जागृत करने की कोशिश की गई।
प्राशन हे वाघिणीचे दूध आहे आणि जो तो प्राशन करेल तो गुरगुरल्याशिवाय राहणार नाही. शिका, संघटित व्हा, संघर्ष करा. स्वच्छ सुंदर परिसर, जीवन निरोगी निरंतर. माती वाचवा, झाडे लावा, पाणी बचत करा, प्लास्टिक वापर टाळा. माझे पर्यावरण, माझी जबाबदारी. सर्वात आधी आणि सर्वात शेवटी आपण भारतीय आहोत. जिथे एकता तिथेच सुरक्षितता. मतदार राजा जागा हो, लोकशाहीचा धागा हो. मतदार राजा जागा हो, लोकशाहीचा धागा हो. माझे मतदान, माझी जबाबदारी. माझे मतदान, माझी जबाबदारी. इस दौरान सुधाकर सुनावने ने अपनी प्रतिक्रिया व्यक्त की. हर साल की बात, इस साल भी जो यहाँ पर प्रतिमा पूजन के लिए हम आए तो हमने एक अलग सी चीज यहाँ पर देखी है जो कि इस लोकतंत्र के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है. जैसे हमने सुबह मान्यवर कांशीराम जी हिंदी विद्यालय में जाकर प्रतिमा पूजन किया, वहाँ की स्थिति भी एक अलग थी. और आज जब हम शाहू महाराज विद्यालय में आए, यहाँ भी एक हमने जो पथनाट्य देखा, जो उसमें जो मैसेजेस थे इस लोकतंत्र को मजबूत बनाने वाले और शिक्षा की अलग जगाने वाले, ये जो कार्यक्रम आज हमने यहाँ पर देखे हैं, मुझे बहुत प्रसन्नता हुई. और हमेशा ही मैं ये कहते आया हूँ कि शाहू जी महाराज ये विद्यालय नहीं, ये संस्कार केंद्र है. और यहाँ आने के बाद में मुझे ऐसा ही लगा कि आज भी जो संस्कार उन्होंने यहाँ पर लिए हैं अपने शिक्षकों से, लोकशाही के प्रति हमारी क्या भावना होनी चाहिए, क्या जिम्मेवारी होनी चाहिए, वो पूरी तरह हमें वोटिंग करना चाहिए. हमारी वोटिंग हमारी जिम्मेवारी, हमारा पर्यावरण हमारी जिम्मेवारी, ये सारे स्लोगन के साथ उन्होंने एक नृत्य यहाँ पर 6 मिनट का प्रसारित किया. बहुत ही अच्छा था, मैं उनको धन्यवाद देता हूँ. और बाबा साहब अम्बेडकर जयंती की 133वीं वर्षगांठ पर सभी आपके चैनल के दर्शकों को हार्दिक शुभकामनाएं देता हूँ. वहीं शाम हर साल की भांति इस साल भी एक नई ऊर्जा और जल्लोष के साथ डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर जी की जयंती के उपलक्ष्य में भव्य शोभा यात्रा निकाली गई, जहां इस अवसर पर पूर्व नगर सेविका रंजना सुनावने के माध्यम से रथ पर विराजमान डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर जी की प्रतिमा का पूजन कर इस शोभा यात्रा की शुरुआत की गई. जहाँ इस शोभा यात्रा में ऐरोली के विधायक गणेश नाइक ने शिरकत करते हुए डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर जी की प्रतिमा का पूजन कर उन्हें नमन किया. आपल्या भारताच्या घटनेचे शिल्पकार परमपूज्य डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकरांची 133वी जयंती आहे. भारतामध्ये महान व्यक्ती घडल्या, परंतु अष्टपैलू व्यक्तिमत्व असलेल्या आताच्या बोटावर मोजणाऱ्या व्यक्तींमध्ये अग्रस्थानी डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकरांचं स्थान आहे. धर्म, जात, पंथ, वर्ण, वर्गाच्या पलीकडे जाऊन माणुसकी धर्माची जतन करावं,
सर्वांना समानता मिळावी, निर्भयता मिळावी ही बाबासाहेब आंबेडकरांची शिकवण आज देशामध्ये कणाकणाने रुजू व्हायला लागलेली आहे। पूर्वी जो भेदभाव होता, असमानता होती, ती दूर करण्याच्या अनुषंगानं योग्य पावलं पडायला लागलेली आहेत आणि फार नजीकच्या कालखंडामध्ये देशामध्ये सगळ्यांना निर्भयता मिळेल, समानता मिळेल आणि त्याला डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकरांची विचारसरणी कारणीभूत ठरेल असा माझा विश्वास। वहीं हर साल की भांति इस साल भी ढोल नगाड़े आतिशबाजी के साथ इस भव्य शोभा यात्रा की रौनक को चार चांद लग चुका था। हालांकि वह पल अविस्मरणीय पल बनकर साबित तब हुआ जब फूलों की बरसात के बीच यह शोभा यात्रा निकाली गई। इस दौरान हजारों की संख्या में भीम अनुयायियों के साथ इस शोभा यात्रा में छात्रों ने लोकतंत्र में मिले अधिकार के साथ ही हो हे शक्य आहे परिवर्तन शिक्षणातून समृद्धि करे का सभी को संदेश दिया। इस दौरान पूर्व नगर सेविका गौतमी सोनावने आदि तमाम मान्यवर भी मौजूद थे। इस अवसर पर पूर्व महापौर सुधाकर सोनावने ने अपनी प्रतिक्रिया व्यक्त की। डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकरांची जयंती साजरी करताना नेहमीच नाविन्यपूर्ण पद्धतीने या प्रभागाने केलेली आहे आणि या वर्षी देखील कित्येक सामाजिक संदेश घेऊन आम्ही ह्या रॅलीमध्ये सहभागी झालेलो आहोत। शिक्षणाचा संदेश आहे, पर्यावरणाचा संदेश आहे, मतदान राजाने आपला अधिकार ओळखून मतदान केलं पाहिजे, मतदानाचा टक्का वाढवला पाहिजे, अशा प्रकारचं भाष्य करणारी पथनाट्य घेऊन आम्ही या रॅलीमध्ये सहभागी झालेलो आहे। मोठ्या प्रमाणात उत्साह आहे। कष्टकऱ्यांच्या वसाहतीमध्ये बाबासाहेब आंबेडकरांना मानणारा प्रत्येक घटक आज आपल्याला रस्त्यावर या ठिकाणी या सगळ्या घोषणा देताना दिसतोय, याचा मला खूप आनंद आहे आणि आपण त्या पद्धतीने सालाबाद प्रमाणे ही जयंती मिरवणूक या ठिकाणी काढलेली आहे। ब्यूरो रिपोर्ट, नवीन नेटवर्क।